औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक है, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन से पहले मैं आपको आयन के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। ऑल दो आप आयन के मुतालिक जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो उसमें मोस्टली आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, किस सीक्वेंस में आपने लिखना है। तो इस तरह में आपके सामने वो पूरे एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर आपके पेपर में कैसा आना चाहिए, और इसमें से जो एमसीक्यूज निकलते हैं, ठीक है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो फिर आप कैसे मतलब पिक कर सकते हैं। तो वो डेटा को एक सीक्वेंस फॉर्म में, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें नई भी आपके लिए हो जो आप पहले नहीं जानते हो। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। आयन क्या है हमारे पास? आयन हमारे पास है कि स्पीशीज हैविंग क्या, द स्पीशीज हैविंग एनी स्पीशीज having positive or negative charge is called an ion। ठीक है, कि अगर किसी स्पीशी पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है तो उसको हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कि आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके टाइप्स में। तो टाइप्स ऑफ एन आयन, ठीक है। तो फिर इसके टाइप्स क्या है? तो टाइप्स यहां पे टाइप्स ऑफ आयन, तो इसको हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई स्पीशी जो है ना वो पॉजिटिव है, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आर स्पीशीज called cation, and negative charge species called anion। anion क्या? anion। कोई अयोन बोलता है, कोई आयन बोलता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप उसी के मुताबिक इसको प्रोनाउंस करें। तो ए और बी ये हमारे पास टू टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कैटाइन किस तरह बनता है, ठीक है। कैटाइन आर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है। ये कैसे बनता है? तो इसकी फॉर्मेशन बड़ी सिंपल है कि अगर हम किसी भी स्पीशी को गैसियस फॉर्म में अगर हम उसकी आयोनाइजेशन करें, ठीक है, किसी भी स्पीशीज की गैसियस फॉर्म में अगर हम आयोनाइजेशन करें, लेकिन पहले कि दोज स्पीशीज विच कैरी positive charge are called cations, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे है। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। अब हमारा पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 हमारा क्या है कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो व्हेन an isolated atom, ठीक है, आइसोलेटेड एटम या लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये आइसोलेटेड का हम रिमूव कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि फिर आप मॉलिक्यूलर आयन में कंफ्यूज हो जाए। व्हेन एन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन and get positive charge
ठीक है, अब किस तरह ये होगा प्रोसेस? तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है आउटर मोस्ट शेल में, तो हमें पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए व्हेन अ न्यूट्रल एटम आप कर ले, व्हेन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, कि जब न्यूट्रल एटम तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमारे पास बराबर होती है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, लिहाजा एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई है, उसकी मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, लिहाजा फिर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये चार्ज बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है या इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, और इसमें जो अंदर आने का या बाहर निकलने का जितने भी मतलब वो है, वो इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन भी एटम से निकलता है या इलेक्ट्रॉन को ही हम एटम में डाल लेते हैं, और ये सारा प्रोसेस शेल्स में होता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखे, तो इक्वेशन हमारे पास इसका इस तरह होगा कि हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक स्पीशी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। बेसिकली ये हमारा क्या है? ये हमारा है केटाइन, ये हमारा केटाइन है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट में हमारे पास है कि sufficient amount of energy has been given to the neutral atom, so due to which it lose one or two electron. तो sufficient amount of energy given to the system due to which it loses one or more इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, दो भी लूज कर सकते हैं, और इससे ज्यादा भी लूज कर सकते हैं। और कैसे लूज करेंगे? जब हम किसी भी एटम को मतलब यह है कि एनर्जी देंगे, तो यहां पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने एनर्जी दी है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 आ गया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 आ गया। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इट मीन कि केटाइन के फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लिहाजा ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस के कितने हमारे पास केटाइन्स होते हैं, किस किस तरह के केटाइन्स होते हैं, तो हमारा पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। पॉजिटिव आयन आर केटाइन्स may be +1, +2, +3 और +4। ये मतलब +1, +2, +3 एंड +4 इनमें से कोई मतलब हो सकता है, ठीक है। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। अच्छा, द फिफ्थ वन, द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल केटाइन, द मोस्ट common and simple cations are metal atoms। जो मेटल एटम्स के केटाइंस होते हैं ये सिंपल भी होते हैं और कॉमन भी होते हैं। क्या? सिंपल भी होते हैं और ये कॉमन भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट को भी हम कवर कर लेंगे, ये +1, +2 और +3 और +4 वाला, ठीक है। तो किस तरह? तो अब हमारे पास ये है सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास केटाइन है जो कि सिंगल चार्ज है। कैल्शियम +2, कैल्शियम हमारे पास +2, मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम हमारे पास +2, एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम कितना है? +3, आयरन +3, ये +2 भी हो सकता है, और साथ में टिन ये +4। अब देखिए ये हमारे पास केटाइन है, तो आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाता है और ये सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाता है, ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट।
cations are smaller in size than neutral atoms, or you can say than parental atoms. पैरेंटल एटम्स, आप लोग पैरेंटल एटम्स का वर्ड इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्या, अब ये लेट सपोज सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो लिहाजा पूरा शेल खत्म हो जाता है, तो डेफिनेटली शेल की वजह से इसका साइज कम हो जाएगा। इसीलिए या यहां पे लेट सपोज हमारे पास पोटेशियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके शेल में जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो स्क्वीजिंग आती है, जो श्रिंकिंग आती है, तो उसकी वजह से साइज पे फर्क पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सोडियम आयन या सोडियम कैटायन सोडियम के मुकाबले में साइज में स्मॉल होगा। अब सोडियम आयन का जो सोडियम का जो साइज होगा Na का न्यूट्रल फॉर्म में, वो ज्यादा होगा, ठीक है, सॉरी कम होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो मे बी ये साइज में मतलब ये साइज ज्यादा भी वो कम हो सकता है। मतलब ये है कि पूरा शेल अगर ये लूज कर लेता है तो ज्यादा इसमें कमी आएगी, या अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और उस शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन है तो इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन पेरेंट जो इसका मेन न्यूट्रल एटम था उसके मुकाबले में इसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 7। होपफुली आपको अभी तक इन सारों की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कैटायंस हमारे पास हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, वो कैटायन जो कि मतलब ग्रुप बनाते हैं वो क्या है, वो हमारे पास कम है। कैटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। ठीक है, ये इतने ज्यादा हमारे पास नहीं है, और इसका एग्जाम्पल है NH4 एंड ये हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास कम मिकदार में है कि जिसमें मल्टीपल एटम्स हो, पॉली एटॉमिक हो और वो कैटायन हो, अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 8। कैटायंस are formed by the oxidation process। ठीक है, कैटायंस का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये था हमारा कैटायन के मुतालिक। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम एनायन की तरफ चले जाएं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनायन। एनायन हमारे पास वो स्पीशीज है कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनायन। तो बी हमारे पास है एनायन आर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, अब those species having negative charge, having a negative charge। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि जब भी हम किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डाल लेते हैं तो उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि 0.1, या इसको यहां पे लिख लेता कि आपको थोड़ा सा इजी लगे। व्हेन एन एटम मीन न्यूट्रल gain 1 or more than 1
electron it get नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कैसे आ जाता है, तो सपोज करते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज आया। अब ये एटम जो होगा ये आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। क्या होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, मतलब सिंगल एटम होगा। ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया होता है, लिहाजा इसके लिए आइसोलेटेड एटम का वर्ड इस्तेमाल करना ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी का यहां पे क्या होगा, तो एनर्जी यहां पे वहां पे जिस तरह एब्जॉर्ब हो रही थी ना, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी liberated are released in the formation of uni-anion। ठीक है, uni-anion मतलब यह कि जब हम -1 बनाएंगे। अब क्यों, इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझे कि सपोज करते हैं ये हमारे पास शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया। ठीक है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, सिंगल माइनस चार्ज। अब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो बाकी इलेक्ट्रॉन होती हैं तो उनकी रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी मतलब यह है कि इसके मुकाबले में डिक्रीज हो जाता है। ये जो रिपल्शन है और अट्रैक्शन है बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, सम टाइम इनको ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से पहले हम एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि इसमें जो डिस्टर्बेंस डिफरेंट चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए आप जब भी एनर्जी रिलीज की बात करेंगे, एनर्जी एग्जिट की बात करेंगे, एनर्जी लिबरेशन की बात करेंगे, तो आप ये यूनी-एनायन के लिए बात करेंगे क्योंकि डबल के लिए फिर एनर्जी बाज़-औक़ात एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए आप ये वाली बात जब करेंगे तो यहां पे आप यूनी-एनायन की बात कर लें। अच्छा, अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि एनायन में है। अब एनायन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये तो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये बन गया, लेकिन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो एनायन में हैव -1, -2 और -3। जिस तरह वहां पे +1, +2 और +3 और +4 था, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। अच्छा, यहां पे मोस्ट कॉमन और सिंपल कौन कौन से हैं, तो मोस्ट कॉमन एंड सिंपल एनायंस आर, अब देखिए यहां पे कौन कौन से हैं, तो हमारे पास फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, ये हमारे पास। इसी तरह ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन हमारे पास -2, फास्फोरस -3, ये हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास जो ऑब्टेन हुए हैं, दे आर obtained from electronegative atoms। ठीक है, electronegative atoms। फिफ्थ, the gain of electron is a reduction process। जहां वहां पे ऑक्सीडेशन था ना, यहां पे रिडक्शन प्रोसेस है। the gain of electron is a रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये रिडक्शन प्रोसेस है। इट वाज पॉइंट
5th, इट वॉज 0.5th। 6th हमारे पास क्या है, anion इज बिगर इन साइज देन द पेरेंटल एटम, anion इज बिगर इन साइज देन द पेरेंटल एटम और न्यूट्रल एटम, ठीक है। एंड द फाइनल वन, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ anion हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स, देयर वहां पे हमने क्या था कि रेयर होते हैं, मेनी anion हैविंग ग्रुप, मतलब ये कि इसके दोस्त ज्यादा है, इसके दोस्त ज्यादा है और कैटायन के दोस्त कम है। तो एग्जाम्पल क्या है, OH नेगेटिव, एक हमारे पास ये है नेगेटिव, एक हमारे पास ये है, ठीक है, CO3 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, सॉरी ये 3 है, ये क्या है, ये 3 है फॉस्फेट आयन, और Cr2O7 -2, ठीक है, डाइक्रोमेट। अच्छा, ये हमारे पास एनाइन आ गए, क्या आ गया, एनाइन आ गए। तो कैटायन और एनाइन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों मैंने आपको समझा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर आयन की तरफ कि मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या है। मॉलिक्यूलर आयन, अगर आप नाम पे कंसंट्रेट करें तो मॉलिक्यूल जब आयन बनाता है तो उसको हम कहते हैं क्या, ये नहीं, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन, इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन हमारे पास है कि एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग, एनी मॉलिक्यूलर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो एग्जाम्पल क्या है उसके, एग्जाम्पल हमारे पास होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CO प्लस N2 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। O2 -2, ठीक है, हमारे पास CH4 प्लस, ठीक है, C2H4 प्लस, ये हमारे पास बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। दे आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल एनाइन एंड कैटायन, दे आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल कैटायन और एनाइन। इसको रेडिकल कैटायन या एनाइन भी कहा जाता है। अब मैं आप सोच रहे हैं कि सर रेडिकल एनाइन और कैटायन, तो रेडिकल क्या चीज है, तो रेडिकल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप रेडिकल आयन, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो इसकी फॉर्मेशन इट्स अ काइंड ऑफ आयोनाइजेशन, जिस तरह का वो हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ठीक है। इसी तरह जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की बीम की जब हम बर्बादन करते हैं, लेकिन आपको एनर्जी कितनी हो इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आता है, और वो कितनी है 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी के साथ अगर हम उसकी बम्बार्डमेंट करें, किस चीज पे, बम्बार्ड ऑन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, बम्बार्ड ऑन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस पे हमने इलेक्ट्रॉन की बीम की स्ट्राइकिंग की है, बम्बार्डमेंट की है, जिसके साथ एनर्जी कितनी थी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये किस कंडीशन क्या थी, किस फेज में था,
इन द वेपर फेज, इन द वेपर फेज, गैसियस फॉर्म, ठीक है, वेपर फेज, गैसियस फॉर्म, ये आप ब्रैकेट में लिख लें, गैसियस फेज, ठीक है। इसमें एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, सो एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ही हमने बम्बारमेंट की थी। एंड अ रेडिकल कैटायन इज फॉर्म, एंड अ रेडिकल कैटायन इज फॉर्म, रेडिकल कैटायन। अब ये प्रोसेस होता कहां पे है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इन डन इन द आयोनाइजेशन, जिस तरह मैंने कहा था ना कि आयोनाइजेशन की तरह, आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चैम्बर में ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे पास रेडिकल बनाते हैं। कैन आल्सो आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल, कैन आल्सो आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये भी गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर सकते हैं टू गिव मॉलिक्यूलर आयन, टू गिव मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर आयन को बनाने के लिए तो ये अल्फा पार्टिकल भी ये काम कर सकते हैं। अ मेटल एटम M इज कन्वर्टेड टू मेटल प्लस बाय द क्या, इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट। तो इसको पहले मैं रिएक्शन लिखवाते हूं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की गई है, तो किस चीज में ये कन्वर्ट हुआ है, M प्लस N प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, ठीक है। अब ये यहां पे एक जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और एक उसने अपने साथ मौजूदा इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग वाला और उसने साथ में एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला, तो इसलिए मैंने +2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन का बनता है, ये मेटल है, M कन्वर्टेड टू M+, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिकी सा क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं और आप मुझे बताएं कि विच वन इज मॉलिक्यूलर आयन। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, SO2, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, CH4+, ठीक है, और सी Mg+, और डी क्या होगा, डी हमारे पास है पोटाशियम। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है, तो कमेंट्स एरिया में आप ये मुझे बताएं। बाकी मॉलिक्यूलर आयन तो ये सिंपल है, आयन को समझने के बाद इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो होपफुली आपको समझ आ गई, फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।